ये आरएस का बोतल बिहार के गोपालगंज में क्यों पड़ा हुआ है? अगर इसका कोई जवाब हमको दे दे तो हमको समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार की सरकार ने बेहतर काम किया है। कोई हमको बता दे कि बंटी बबली, नीचे बैठ के दिखाइए इस बंटी बबली को, बंटी बबली का लाइम फ्लेवर आखिर लाया कौन है और कौन इसको यहां पर लाकर पी भी रहा है? और यहां से बगल में उत्पाद विभाग है और कोई भी देखने वाला नहीं है। डीईओ ऑफिस है यानी कि शिक्षा विभाग, डीपीओ ऑफिस है और यहां पर बंटी बबली और आरएस का ऐसा बोतल मिलेगा कि आप समझ जाएंगे कि बिहार में किस तरीके का शराबबंदी है। ये सब चोर है, सब ये सब पैसा कमा रहा है, पैसा कमाकर एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा किया है। यहां सब आरएस का बोतल, दारू का बोतल, इस बात का सबूत है कि हमारी सरकारों ने सिर्फ दारू का धंधा किया है। दारू के बिजनेस के अलावा इन लोगों को कुछ भी नहीं आता है। किसी स्प्लेंडर चलाने वाले लड़के को पकड़कर ये लोग कहते हैं कि दारू माफिया को पकड़े हैं, और स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर वाला नेता और मंत्री जिसके शहर में ये काम हो रहा है उसको कोई नहीं पकड़ रहा है। इस डस्टबिन में आपको घुसते घुसते मिलेगा, देखिए बंटी बबली का एक बोतल, एक आरएस का बोतल, और उसके अलावा लड़का लोग बोला कि इसको पूरा खंगालिएगा ना तो सिर्फ इसमें से दारू मिलेगा। कि उस परिसर में जहां शिक्षा चल रहा है, दिखाओ फिर से इसको, वहां आरएस का बोतल मिल रहा है। तो ये किसका है? नीतीश कुमार का है कि उनके बेटा का है कि उनके मंत्री का है कि उसके दामाद का है कि उनके घर वालों का है? दारूबंदी है, वहाँ पे एक बोतल का मिलना कितना बड़ा गुनाह है, जितना एक बोरा यहाँ पे रोज मिलता है। पोल खोल रहा है दारूबंदी के, और ड्रोन हेलीकॉप्टर घुमाना दूर की बात है, खुद नीतीश कुमार घूम ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये भूतपूर्व है, वो भी कभी पूर्व हो जाएंगे, उनकी भी मूर्ति लगेगी, वहां भी दारू मिलेगा। आपको स्क्रीन पर आपके जननायक कर्पूरी ठाकुर दिख रहे होंगे, और जननायक कर्पूरी ठाकुर अभी इतना उदास होंगे कि उसका कोई हिसाब मेरे पास नहीं है। इसीलिए क्योंकि ये गोपालगंज का एक ऐसा परिसर है जहां पर पीछे एक बुनियादी विद्यालय है, डीईओ ऑफिस है यानी कि शिक्षा विभाग, डीपीओ ऑफिस है, और यहां पर बंटी बबली और आरएस का ऐसा बोतल मिलेगा कि आप समझ जाएंगे कि बिहार में किस तरीके का शराबबंदी है। दारू पीने वाले इतना अतमचाए हुए हैं कि यहां से मात्र 2 कदम की दूरी पर उत्पाद विभाग है, और इस परिसर में जो केंद्रीय पुस्तकालय यहां सामने आप लिखा हुआ देख सकते हैं, यहां पर बंटी बबली का डब्बा मिलेगा, आरएस का डब्बा मिलेगा, और हुजूर जो ड्रोन और हेलीकॉप्टर से आप लोग नपवा रहे हैं शराब को, तो आप ये याद रखिएगा कि किसी विद्यालय के परिसर में अगर आपको आरएस का बोतल खाली मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि कितनी सुशासन की सरकार है। और उसके बाद ये तय करिएगा कि किस सुनियोजित तरीके से आपने एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी की है और शराब के नाम पर आपने बिहार को कैसे बर्बाद किया है। कहें कि अगर एक विद्यालय में जहां क्लास 1, 2, 3, 4, 5 का बच्चा पढ़ रहा हो, बाहर खड़ा होकर प्रेयर कर रहा हो, वहां बंटी बबली का बोतल का मिलना, आरएस की बोतल का मिलना, और यहां से 10 कदम पे उत्पाद विभाग है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारी सरकारों ने क्या किया है। आपको साक्षात दिखाते हैं कि बोतल कैसे मिलता है और हमारी पुलिसिया फौज, नीतीश कुमार और मद्य निषेध विभाग क्या कर रहा है। ये सब चोर है, सब ये सब पैसा कमा रहा है, पैसा कमाकर एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा किया है। बोतल दिखाइए, ये आरएस का बोतल बिहार के गोपालगंज में क्यों पड़ा हुआ है? अगर इसका कोई जवाब हमको दे दे तो हमको समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार की सरकार ने बेहतर काम किया है। कोई हमको बता दे कि बंटी बबली, नीचे बैठ के दिखाइए इस बंटी बबली को, बंटी बबली का लाइम फ्लेवर आखिर लाया कौन है और कौन इसको यहां पर लाकर पी भी रहा है? और यहां से बगल में उत्पाद विभाग है और कोई भी देखने वाला नहीं है। अंदर दिखाइए घुसकर, यहां सब आरएस का बोतल, दारू का बोतल, इस बात का सबूत है कि हमारी सरकारों ने सिर्फ दारू का धंधा किया है। दारू के बिजनेस के अलावा इन लोगों को कुछ भी नहीं आता है। अगर आता तो जिला केंद्रीय पुस्तकालय जो कई वर्षों से बंद है, वहां पर आरएस का बोतल ये लगातार देखिए फेंका हुआ है, यहां सिगरेट फेंका हुआ है, यहां ग्लास फेंका हुआ है, और रोज का ये काम है। जो लड़का हमको फोन करके यहां बुलाया है वो बोला है हमको कि जानते हैं भैया, रोज रात में पीता है सब, सुबह में साफ करता है सब, कल का पिया हुआ आज साफ नहीं हुआ है, इसीलिए हमको दिख गया। और आप इसे समझ सकते हैं कि बिहार की सरकार दारू को लेकर कितनी जागरूक है। आप ये समझ सकते हैं कि बिहार की सरकार ने दारू के नाम पर कैसे सबको बांध कर रखा है। किसी स्प्लेंडर चलाने वाले लड़के को पकड़कर ये लोग कहते हैं कि दारू माफिया को पकड़े हैं, और स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर वाला नेता और मंत्री जिसके शहर में ये काम हो रहा है उसको कोई नहीं पकड़ रहा है। एक पुस्तकालय में दारू का मिलना, आप सोचिए, एक पुस्तकालय में दारू मिल रहा है, तो सरकार हमारी कितनी निष्ठुर है, निकम्मी है और कुंठा से भरी हुई है। आपको दिखाते हैं एक विद्यालय का परिसर, अब तब उसके बाद आपको समझ में आएगा कि विद्यालय में दारू के मिल जाने से कितना मजा आता है, लोग कैसे पढ़ाई करता होगा। और जिस विद्यालय को पढ़ाई का अड्डा कहा जाता है, जहां पर शिक्षा बांटी जाती है, अगर उसके डस्टबिन में आपको दारू मिल जाए पड़ा हुआ, तब आप ये समझ सकते हैं कि हमारा बिहार कितना विकसित हो रहा है। शिक्षा के नाम पर जो ढकोसला कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे यहाँ पर क्या हो रहा है। ये डस्टबिन दिखाइए, ये डस्टबिन है, इस डस्टबिन में आपको घुसते घुसते मिलेगा, देखिए बंटी बबली का एक बोतल, एक आरएस का बोतल, और उसके अलावा लड़का लोग बोला कि इसको पूरा खंगालिएगा ना तो सिर्फ इसमें से दारू मिलेगा। उसके बाद एक और चीज दिखाइए साहब, वहां सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी लगा, कहां लगा हुआ था जी, वो दिखाइए अनीश, वहां सीसीटीवी लगा हुआ था, उज्जर कलर का एकदम, लेकिन कोई इसका मुआयना करने वाला नहीं है कि सीसीटीवी फुटेज में कौन आता है,
दारू पीकर डस्टबिन में कौन फेंक दिया बोतल, खाली बोतल यहाँ क्यों पड़ा हुआ है। हम प्राचार्य साहब से पूछे तो बोले कि हमको पता नहीं है। वो हमको ये बोले कि पीछे भी अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको दारू का बोतल मिलेगा। जिला केंद्रीय पुस्तकालय के परिसर में जहाँ पर डीईओ ऑफिस है, जहाँ पर डीपीओ ऑफिस है, जहाँ से 10 कदम पर आपको उत्पाद विभाग है जिसका काम है कि दारू पकड़ना, अगर स्कूल के परिसर में आपको दारू मिल रहा है तो आप सोचिए कि किस तरीके से, किस नजरिए से हमारे बिहार को बर्बाद करने का एक चाल चला गया है। और दारू के नाम पर जो पुलिसिया फौज पागलपंती करती है, उस पुलिसिया फौज से हम ये पूछना चाहते हैं कि उस परिसर में जहां शिक्षा चल रहा है, दिखाओ फिर से इसको, वहां आरएस का बोतल मिल रहा है तो ये किसका है? नीतीश कुमार का है कि उनके बेटा का है कि उनके मंत्री का है कि उसके दामाद का है कि उनके घर वालों का है? और ये सवाल पूछना इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये सनद रहे कि बिहार के सारे बच्चों को, बिहार के सारे भविष्य को एक दारू के नाम पर जिस सरकार ने कुंठित होकर बर्बाद करने का काम किया, उस सरकार को यह नहीं पता है कि जहां विद्यालय में शिक्षा मिलता है वहां पर आरएस का बोतल फेंका हुआ है। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर ये सब समाजवाद का जो नेता लोग है, इतना राजनीति किया है कि हम समाजवादी नेता है। कर्पूरी ठाकुर हमारे बहुत बड़े नेता थे, बिहार को विकसित करने का ख्वाब देखते थे। वह कर्पूरी ठाकुर को देख लीजिए, यहाँ खड़े हैं, एकदम विराजमान है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री बिहार लिखा हुआ है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति के सामने अगर आपको दारू का बोतल मिल जाए तो आप समझिए कितना मजा आया। कोई बात करेगा यहाँ पर जेम से? आइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कुंदन कौन सिंह। आप ही के थे? हाँ, हम रोज पीता लोग यहाँ पे? यहाँ आप देख के लग ही रहा है, ये देखिए ना, आपने ये दिखा दे रहे दिखाया ही उसको। नहीं। यहाँ पे रोज दारू की तस्करी होती है, भारी मात्रा में तस्करी होती है। आपको एक वीडियो भी सेंड किया गया होगा जिसमें 1 बोरा के लगभग में यहाँ सिर्फ खाली बोतलें हैं, ये बंटी बबली की। आप समझिए जिस राज्य में दारूबंदी है वहाँ पे 1 बोतल का मिलना कितना बड़ा गुनाह है, जितना 1 बोरा यहाँ पे रोज मिलता है। नीतीश कुमार ने तो दारूबंदी लागू कर दिया है, लेकिन उन्होंने इस पे अपनी समीक्षा ठीक से की नहीं है, होमवर्क ठीक से नहीं किया। दारूबंदी जरूर किया है। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि ड्रोन घूम रहा है, हेलीकॉप्टर घूम रहा है, शिक्षा के परिसर में बाबू दारू का बोतल मिल रहा है। आप गोपालगंज के युवा है, अच्छी बात है, इसका मतलब पुलिस ध्यान नहीं दे रही है, पुलिस दलाल हो गई है। सबसे पहली बात कि यहाँ एक्सरसाइज ऑफिस है, यहाँ बगल ही है, बगल ही में ही है। 10 कदम, मतलब ये सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ से 10 कदम पर उत्पाद विभाग है जिसका काम है मद्य निषेध करना, मतलब दारू को पकड़ लेना, दारू पीने नहीं देना। वहां पर आप स्कूल के परिसर में आप सोचिए कि आरएस का बोतल, बंटी बबली का बोतल लाकर फेंका हुआ है। सुबह का 10 बज रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक प्लान्ड तरीके से हमारे पास दारू पहुंचाया जा रहा है। जितना पैसा में मिलना चाहिए उससे दुगुना में आ रहा है। बेचने वाला अमीर बन गया है, किसी लड़के को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। एक लड़का बक्सर का है, उसका नाम अभिषेक कुमार है, उसके पास से 750 ml दारू मिला है, उसको 6 साल की सजा सुनाई गई थी। 750 ml का सजा 6 साल है, तो यहाँ जो 1000 लीटर रोज बिकता है वो बेचने वाले को सजा आप क्यों नहीं देते हैं हुजूर? ये मुख्यमंत्री साहब जिस तरीके से बिहार को मतलब खत्म करने में लगे हुए हैं ना, उसका उदाहरण है ये गोपालगंज, सटा हुआ यूपी का बॉर्डर है। रोज दारू का तस्करी होता है और आज प्रूफ के साथ आपको दिखा रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति के सामने ये बंटी बबली का बोतल। ये बता रहा है कि हमारी सरकार कभी ये सोचती ही नहीं है कि दारू बंद करना है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि दारू बंद करके बिहार को बढ़ाया जा सकता है। आप लोग कंप्लेन किए किसी को? डीएम साहब के व्हाट्सएप पे भी हमने सेंड किया हुआ है। तो देखते हो कि नहीं है? देखे हैं लेकिन कोई रिप्लाई तो नहीं किया है फिलहाल। सबसे बड़ा बात है कि ये सत्ता और शासन के संरक्षण में हो रहा है। यहाँ जब एक्सरसाइज ऑफिस है उसके बगल में ये होना, ये तो आप समझिए। दूसरी बात कि ये गवर्नमेंट ऑफिस है, यहाँ तो एक प्रकार का शासन प्रशासन दोनों की देखरेख है ना यहाँ पे। फिर भी यहाँ पे रोज दारू बेचना और दारू का मिलना ये बहुत बड़ा बात है। अपने में ही ये पोल खोल रहा है दारूबंदी के, और ड्रोन हेलीकॉप्टर घुमाना दूर की बात है, खुद नीतीश कुमार घूम ले ज्यादा अच्छा रहेगा। ये भूतपूर्व है, वो भी कभी पूर्व हो जाएंगे, उनकी भी मूर्ति लगेगी, वहां भी दारू मिलेगा। आइए अंतिम वहां भी दिखा देते हैं। चलिए वहां दिखाइए। वहां दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये मालूम चल सके कि जिला केंद्रीय पुस्तकालय के बगल में जब बंटी बबली का बोतल, चखना और सिगरेट का डब्बा आपको सुबह के 10 बजे उस राज्य में मिल जाए जिस राज्य के मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हो कि हमने दारू को बंद किया है, तो उससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है। हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि हमारे मुख्यमंत्री ने किस एक प्लान्ड तरीके से बिहार को बर्बाद करने का काम किया। यहां से दिखाना शुरू करिए। ये रॉयल स्टैग का बोतल, आगे बंटी बबली, और ये सब कुछ ये दिखा रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जिस दारू को उन्होंने बंद किया है, बिहार के पूरे संसाधन को उन्होंने दारू में लगा दिया, लेकिन आज तक वो दारू मिल रहा है। दारूबंदी के 6.5 साल बीत गए, लमसम 1 लाख लोग जेल चले गए, लेकिन अब तक अगर दारू मिल रहा है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिहार की प्रशासन है। बिहार के वो निठल्ले मंत्री हैं जिनको बिहार से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि कैसे पैसा खाया जाए, दलाली किया जाए, क्योंकि आपके चेक पोस्ट से जब दारू आता है तो वहां का दलाली सबको जाता है। एकदम खुल के ओपनली बोल रहे हैं। अगर नहीं जाता तो यहां पर दारू बंटी बबली आपको आरएस नहीं मिल रहा होता, और अगर मिल रहा है तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि दारू कौन बेच रहा है। बाकी घूम घूम कर ये दिखाएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता नेशन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।